हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों के साथ अपनी लाइफ में। जीवन आसान नहीं होता, लेकिन इसको आसान बनाना पड़ता है। बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, क्रोध और नफ़रत को हराना पड़ता है अपने अच्छे व्यवहार से। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, तब तक दूसरे को कैसे बदल सकते हैं? समाज को और दुनिया को, देश को अच्छा कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले अपने मन में झाँकने की सबको ज़रूरत है। अपने मन के बैर भाव को हटाओ। ये जो रोज़ रोज़ आप सब छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्रोध करते हैं, इससे किसी का भला नहीं होता है, न समाज का, न देश का, ना ही आपका भला होता है। आपका परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। आप सब अच्छाई के रास्ते पर चलना भूल जाते हैं। बुराई का रास्ता आप सबको जल्दी मिल जाता है, आसानी से आप उसमें आ जाते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन ये बाद में बहुत सुख देता है। भगवान सबको सब कुछ समझाता है, दिखाता है, फिर भी लोगों ने सुनना बंद कर दिया है, देखना बंद कर दिया है, अच्छा बोलना बंद कर दिया है, सिर्फ एक लालच के कारण। आज आप किसी नेता के साथ जुड़ते हैं, वो अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ अपना लालच देखते हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, आपकी जाति को क्या फ़ायदा हो रहा है, आपके लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है। ये सब गलत है। आप सबको देखना चाहिए कि हम अच्छाई के रास्ते पर चलें, अच्छाई का साथ दें, सच्चाई का साथ दें, अच्छे लोगों का साथ दें। भले ही वो नेता आपकी जात से जुड़ा हो, आपकी समाज से जुड़ा हो, लेकिन अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो सबके लिए किया है। अगर उसने कुछ बुरा किया है तो हो सकता है कि वो आपके लिए भी बुरा हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी वो छींटे खुद के ऊपर भी आते हैं, सभी को पता है। आज आप दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरों के ऊपर बुरी चीज़ों को थोपते हैं, वो चीज़ें आपके पास भी चल कर आती हैं, क्योंकि भगवान तो न्याय करता है। आज हमारे देश में न्याय को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि आसानी से आप झूठ को सच, सच को झूठ बना लेते हैं। लेकिन भगवान तो सबका न्याय करता है, अच्छे इंसान का भी करता है, बुरे इंसान का भी करता है। वहाँ पे सब अपने अपने कर्मों का हिसाब ज़रूर चुकता करते हैं। अच्छा किया है तो नसीब में अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो नसीब में ठोकरें मिलेंगी, धोखे मिलेंगे, लोगों से बुरे शब्द मिलेंगे, बुरा व्यवहार मिलेगा, परिवार भी बर्बाद होगा, काम भी बिगड़ जाएगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप सबसे पहले तो अपने मन को शांत करें। जब आप अपने मन को शांत रखेंगे, तभी आपको अच्छा और बुरा दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा और समझ भी आएगा। आज इंसान सिर्फ एक लालच के कारण दूसरों के साथ जुड़ता है, दूसरों का बुरा कर रहा है। पैसे का भाव इतना बड़ा हो गया है कि आप लोग इंसान की कीमत ही समझना भूल गए हैं। ना परिवार को देखते हैं, ना समाज को देखते हैं, ना ही देश को देखते हैं। हर किसी के धर्म अच्छे हैं, किसने कहा कि कोई बुराई है, लेकिन वो धर्म तभी अच्छा है जब वो दूसरों के लिए बुरा ना करे, बुरा ना सोचे और बुरी चीज़ों का इस्तेमाल ना करे। मैं मानती हूँ कि क्रोध आज हर इंसान में है, लेकिन लालच से ऊपर उठकर आप सब अपने जीवन को चलाएं, अच्छा बनाएं। लालच से किसी का भला नहीं होता है। ये लक्ष्मी आती है, सुख लेकर आती है, लेकिन जब जाती है तो बड़े बड़े दुख देकर भी जाती है, क्योंकि इसमें भाव जुड़ा होता है। आपका भाव कैसा है, वही आपके जीवन को चलाता है, बनाता है और बिगाड़ता भी है। भगवान ने हर इंसान को बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी हैं। अगर आप अच्छाई का रास्ता आसानी से पार कर लेते तो जीवन में दुख नहीं आते। अच्छाई का रास्ता आसान नहीं होता है, लेकिन इस पर चलने वाला इंसान अच्छा ज़रूर बन जाता है। लेकिन बुराई का रास्ता बहुत आसान होता है, लेकिन इस पे चलने वाला हर इंसान इतना बुरा बन जाता है कि उसका जीवन निकल जाता है। लेकिन वो अच्छे बनने की चाह में कभी कभी खुद ही चला जाता है, क्योंकि उसे रास्ता समझ नहीं आता, लोग साथ नहीं देते, परिवार साथ नहीं देता, उसका समाज साथ नहीं देता, खुद भगवान भी उसका साथ नहीं देता है। बुराई उतनी ही अच्छी होती है जिससे किसी का नुकसान ना हो। अगर आप किसी का नुकसान करते हैं
अपमान करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी के साथ अत्याचार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका काल निश्चित है और ये सत्य है। अगर आप सब भगवान को जानते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते भी हैं और आप भगवान के पास जाते हैं, तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि भगवान आपके कर्मों की सज़ा आपको ज़रूर देगा। इसलिए अभी भी समय है। अभी भी मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने आप को अच्छा बनाएं, अपने परिवार के लिए काम करें। जब आप अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए काम करेंगे तो देश में और समाज में बुराई ख़त्म हो जाएगी। किसी के पास समय नहीं होगा कि हम दूसरों पे उंगली उठाएं, दूसरों को नीचा दिखाएं, दूसरों के लिए बुरा व्यवहार करें। आज हर तरफ जहाँ देखो वहाँ लोग बुरा कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि एक अच्छा इंसान देश बदलने के लिए, समाज में अच्छा व्यवहार देने के लिए, आप सबको सुख सुविधाएं देने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, देश का नाम ऊंचा उठा रहा है। देश में कुछ ऐसी चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं जिससे कि सभी का भला हो, सबको समान चीज़ें मिले, सबके अधिकार एक जैसे हों, सबके लिए एक जैसी सोच हो, सब लोग अपने घर में खुश रहें, शांति से रहें, अपनों का ध्यान रखें, कोई भूखा ना हो, कोई अनाथ ना हो, कोई बेघर ना हो, बेसहारा ना हो। क्या ये सब गलत है? आप सब बिना सोचे समझे किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। क्या आपने उस इंसान के संघर्ष को नहीं देखा, उसकी मेहनत को नहीं देखा, उसके समय को नहीं देखा? आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान अपने जीवन को सबसे पहले बदलता है, तभी वो देश और समाज को बदल सकता है। अगर आपने जीवन में कष्ट उठाए हैं, दुख तकलीफ़ें देखी हैं, संघर्षों का सामना किया है, तभी आप दूसरों को बदलने की हिम्मत भी रखते हैं और नीयत भी रखते हैं। ये सब हर किसी में नहीं होता है, लेकिन याद रखें कि जिसमें होता है वो भगवान का प्यारा बच्चा होता है और भगवान उसे आगे बढ़ाता है, उसे हर चीज़ दिखाता है, सिखाता है, समझाता है। उसके रास्ते में कांटे भी बहुत आते हैं, पत्थर भी बहुत आते हैं, पानी भी बहुत आता है, आग भी बहुत आती है। पाँचों मिनट अपना अपना रूप दिखाते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है निडर होकर, क्योंकि भगवान उसके साथ है, भगवान का आशीर्वाद उसके साथ है। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, किसी दूसरे की बातों में आकर किसी भी इंसान के ऊपर गलत व्यवहार और गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अपने आप को देखें और समझें। सबसे पहले अपनी अपनी बुराइयों को देखने की कोशिश करें। आप सब में कितनी बुराइयां हैं जो आप दूसरे पे उंगली उठा रहे। हर किसी इंसान में बुराई है, किसी में बोलने की है, किसी में सुनने की है, किसी में देखने की है, तो किसी में बुरा करने की है। लेकिन पहले अपनी बुराइयों को ख़त्म करें, देश में सुधार भी होगा, समाज में भी सुधार होगा, लोगों के मन में भी सुधार होगा। भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, अच्छा करें, अच्छा बोलें, अच्छी सोच रखें सबके प्रति, चाहे वो कोई किसी भी धर्म से जुड़ा हो, किसी भी समाज से जुड़ा हो। भगवान बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि भगवान का काम है न्याय करना। आप सब न्याय ना करें, अपने अपने कर्मों को बुरा ना बनाएं, अपने आप को अच्छा बनाएं, अपने परिवार की देखभाल करें, सुख शांति से रहें, देश और समाज का नाम ऊंचा करें, ना कि उसको मिट्टी में मिलाएं। ये सब जो कुछ भी आप सब कि सिर्फ दूसरों के कहनों में आकर कर रहे हैं, अपने अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं। कर्म आपके हैं, सज़ा भी आपको भुगतनी है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें, खुद से शुरुआत करें, अपनी कमियों को पहचानें, उनमें सुधार करें, अपने शब्दों को अच्छा बनाएं, जिसकी वजह से घर परिवार, समाज, दुनिया, देश सब में बिखराव और टकराव हो जाता है। जो अच्छा करने आए हैं उन्हें अपना काम करने दें, आप लोग भी अपना काम करें। लालच से किसी का भला नहीं होता है। आज हर इंसान के पास सब कुछ है, फिर भी लालच करते हैं। आपको कितना भी कुछ दे दिया जाए, इंसान का लालच ख़त्म नहीं होता है। इंसान हमेशा लालच के चलते बुरे काम भी करता है, बुरी सोच भी रखता है, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है। अपने लालच को, अपने शौक़ को और अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करें, उससे सभी का भला होगा, भगवान भी आशीर्वाद देंगे और समाज में भी
आप सभी अपने सुधार कर पाएंगे। अपने अपने समाज में सुधार करें, अपने लोगों को अच्छा व्यवहार और अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रेरित करें, ना कि बुरा करने के लिए। देश और समाज सभी के हैं, अच्छे हैं। परिवार में मिलजुल कर रहें, देश में भी मिलजुल कर रहें। ये सबका है, सभी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर है, उसको देखें, बुरे को नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। खुद से कभी भी क्रोध ना करें, ना ही किसी और पे क्रोध करें। सब अच्छे हैं, प्यारे हैं भगवान की नज़रों में। और आप सभी अच्छे समय का फ़ायदा उठाएं। बुरा समय चला जाएगा, बुरे लोग भी चले जाएंगे जब आपने अपनी सोच को अच्छा बनाएंगे, अपने व्यवहार को अच्छा बनाएंगे, खुद के प्रति और सबके प्रति अच्छा भाव रखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।